अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अहम और ज़बरदस्त ये ब्रेकिंग न्यूज़ अबाउट दोज हु हैव रिसीव्ड ABL's MTO ऑफ़र लेटर अपॉइंटमेंट लेटर। वो हज़रात जिन्होंने अलाइड बैंक में अभी रिसेंटली ऑफ़र लेटर के डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन के रिलेटेड कन्फ्यूजन का शिकार हैं, उन्होंने ऑफ़र लेटर अपॉइंटमेंट लेटर को रिसीव कर लिया है, तो लेकिन वो अभी रिसेंटली कुछ उनके माइंड में क्यूरीज़ हैं इस मामले में कि हमने ऑफ़र लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर को तो रिसीव कर लिया है, लेकिन क्या ये हमारे कैरियर के ऊपर एक धब्बा नहीं होगा, एक बैड इफ़ेक्ट नहीं होगा? क्योंकि हमने अलाइड बैंक की जब कॉल रिसीव की, उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने MBA कंप्लीट कर लिया है, तो हमने उन्हें ये बताया कि हमें MBA के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ये एक ज़बरदस्त सवाल है आप सब लोगों के लिए कि अगर आप लोगों ने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है और अभी मज़ीद MBA करना चाहते हैं, बैचलर की बेस पर उन्होंने आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, तो अब आप चाहते हैं कि अब आप लोग MBA भी कंप्लीट करें, MBA को फाइनल करें, तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोग ड्यूरिंग जॉब भी कंप्लीट हासिल कर सकते हैं। किस बेस पर? आप में से वो हज़रात जिन्होंने ऑफ़र लेटर अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव कर लिया है और MBA भी करना चाहते हैं, वीकेंड पर उनको अपॉर्चुनिटी हासिल हो सकेगी। बिकॉज़ अभी अभी आप लोगों का कैरियर का आगाज़ होगा, स्टार्टिंग पेज पर आप लोग इतना प्रेशर नहीं होता, तो आप लोग जहाँ पे भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस यूनिवर्सिटी में आप लोग MBA कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसको आप लोग इवनिंग पे या फिर वीकेंड पे उसको शिफ्ट करवा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोग बाहर फॉरेन कंट्री से इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी से MBA की जॉब MBA करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग कर सकते हैं इस बेस पर कि आप लोग अलाइड बैंक में जॉब करें और वहाँ पर आप लोग ये एक बाकायदा प्रोसेस होता है कंप्लीट कि आप लोग उनको एक रिक्वेस्ट दें कि मैंने फ़लाँ यूनिवर्सिटी फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन में MBA करनी है, मुझे 1 साल 2 साल 1.5 साल का प्रोग्राम है, इसके टेन्योर के अंदर तो आपको पेड लीव प्रोवाइड की जाएंगी, यानी कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो वापस आएंगे फिर जॉब मिलेगी, यानी कि रिज़ाइन नहीं देना पड़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आप लोग परेशान नहीं होना। तो अभी आप लोग पूछ रहे हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, डॉक्यूमेंट सबमिशन के हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि डॉक्यूमेंट सबमिशन किस बेस पर हमें सबमिट करना चाहिए या फिर किस बेस पर वहाँ पर जब ओरिएंटेशन सेशन होता है। आप लोगों को याद रखिएगा 3 अगस्त को आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा, जिसमें वो आपको मज़ीद नेक्स्ट लाहे अमल देंगे अबाउट ट्रेनिंग प्रोसेस। अब आप लोगों ने ट्रेनिंग प्रोसेस के लाहे अमल को सुनने के लिए एक ओरिएंटेशन सेशन को अटेंड करना पड़ेगा। वहाँ पर आप लोग जाएंगे, अपने फॉर्म सबमिट करवाएंगे। फॉर्म के अंदर तमाम किस्म की कंप्लीशन के जो इश्यूज़ आ रहे हैं, आपकी एक्नॉलेजमेंट के रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको सैलरी के रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, अब तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपसे सवालात उनके आंसर आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे। अब आप लोगों ने वहाँ जाना है, उनके रिलेटेड जो जो सवालात हैं लिख लें, डायरी पर लिख लें, नोट बना लें, वो सवाल आप पूछ लीजिएगा। और जो फिलिंग के रिलेटेड हैं, जब आप एक्नॉलेजमेंट के रिलेटेड हैं, वो भी आप लोग अगर आपका ऑफ़र लेटर एक्नॉलेजमेंट वहाँ पर नहीं पहुँचा सकते, डेट टाइम कम रह गया है, तब भी आप लोग वहाँ पर जाकर सबमिट करवा सकते हैं। इस बारे में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी कापीज़ हम एक्नॉलेजमेंट वापस सबमिट करवानी है। याद रखिएगा, जब आपको सेट मिला होगा, अलाइड बैंक की बुकलेट मिली होगी, उस बुकलेट के अंदर 2 सेट जिस चीज़ के होंगे, एक सेट आपके पास अपने रखने के लिए होगा और दूसरा सेट जो होगा वो आप लोगों ने उनको सबमिट करवाने के लिए दिया होगा। तो एक सेट अपने पास, एक सेट दूसरा उनको सबमिट करवा सकते हैं। तो बात रही कि आप लोग एजुकेशन के रिलेटेड के कैरियर के ऊपर बैड इफ़ेक्ट होगा, तो आप लोग बाद में भी MBA कर सकते हैं, ड्यूरिंग जॉब भी कर सकते हैं। और अभी अगर आप लोगों की बैचलर कंप्लीट है तो भी आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाय होने से बचाएं, खुदारा लाजमी बचाएं,
क्योंकि जॉब हासिल करना बार बार आपके बस की बात नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों के अंदर इतनी काबिलियत है तब आप लोग छोड़ सकते हैं, ताकि दूसरे आप लोगों से जो वेटिंग लिस्ट पर हैं वो उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो अभी आप लोग अगर छोड़ेंगे तो दूसरे जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनको कॉल चली जाएगी, वो लोग आएंगे आपकी जगह पर, जॉब हासिल कर पाएंगे। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी, MTO अपॉर्चुनिटी, यहाँ से आप लोग ऑपरेशन टीम का हिस्सा बनेंगे। ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ऑफिसर बेस्ड जॉब है। और आप लोग यहाँ पर एज MTO जब आप लोग जाएंगे, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद एज ए BSO बनेंगे। BSO के बाद जब आप लोग ऑपरेशन मैनेजर बनेंगे, ऑपरेशन मैनेजर के बाद ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर से रीजनल हेड आप बन सकते हैं। ये टाइम कम टेन्योर के अंदर की बात कर रहा हूँ आपसे। अभी रिसेंटली विद इन 2 to 3 मंथ्स यहाँ पर BSM से रीजनल हेड भी बने हैं अलाइड बैंक। यहाँ पर प्योर टोटली मेरिट बेस पे सिलेक्शन होती है। जो काम करता है, जो जहाँ पर अपना परफॉर्मेंस शो करवाता है, उसको जल्द अज जल्द परफॉर्मेंस भी बेस पर उसकी सिलेक्शन, उसकी शार्ट लिस्टिंग, उसकी यानी कि प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो होपफुली आप लोगों को अब ऑफ़र लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर की डॉक्यूमेंट सबमिशन, MBA रिलैक्सेशन, बैड इफेक्ट कैरियर, इस रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल चुके होंगे। मज़ीद कोई क्वेरीज आपके माइंड में हो तो आप लोगों ने लाजमी हमें इस कमेंट सेक्शन में बताना। अपना बहुत ख्याल रखेगा। मैं दो याद रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।